इंटरव्यू भगोड़ा, धन्यवाद। इंटरव्यू धन्यवाद। भगोड़ा, अनिल देशमुख। ये इंटरव्यू नहीं देना, बाकी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाइए, मैं पक्का आऊंगा 100% आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर एक स्पेशल एडिशन पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ। दोस्तों, अभी 6-7 मिनट हुए, जिस आदमी ने मेरी अरेस्ट करवाई उसी की धुलाई की है मैंने टीवी पर थोड़ी देर पहले। डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूं। आप सबको पता है कि 2020 को झूठे आरोप में उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट करवाई और अरेस्ट ऑर्डर की एक व्यक्ति, उनका नाम है अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और उनके साथ उनके लल्लू पंजू, परमबीर सिंह और सचिन वाजे, आप सबको याद है। तो आज जब मुझे खबर आई, कि सुबह सुबह आज खबर आई है कि अनिल देशमुख कह रहा है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम स्वयं परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे। अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट प्लॉट में परमबीर सिंह मास्टरमाइंड थे, सचिन वाजे उसमें इन्वॉल्व थे, मगर मास्टरमाइंड परमबीर सिंह थे। तो मैंने अनिल देशमुख को फोन किया। मैंने कहा, अनिल देशमुख जी, एक काम करते हैं, आप मेरे शो में आइए। बड़े घबराए हुए लग रहे थे उस वक्त। उन्होंने मुझे कहा, आपके शो पे? मैंने बोला, आइए ना, एक डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं आपके साथ। फिर अनिल देशमुख ने कहा कि अर्नब जी आप क्या पूछेंगे? मैंने कहा, मैं परमबीर सिंह के बारे में पूछूंगा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर परमबीर सिंह ने बम क्यों रखा था, प्लॉट क्या था, प्लानिंग क्या थी। और मैंने बोला, 1-2 सवाल तो मेरे होंगे आज। तो उन्होंने कहा कि आप तो हम पर आपका गुस्सा है। मैंने बोला, अनिल देशमुख, गुस्सा क्यों है? मैं गुस्सा नहीं करता, मगर सवाल तो पूछूंगा मैं। क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इन तक वालों ने अनिल देशमुख को हीरो बना दिया था, परमबीर को हीरो बना दिया था। ऐसे इन्होंने किया था कि पद्म विभूषण मिल जाए परमबीर सिंह को कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट कर दी। अरे ओ तक वालों, आज इंटरव्यू देखो मेरा। मैं आपको स्पेशल वीडियो आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। तो अनिल देशमुख मेरे प्रोग्राम पर आए, मैंने अंग्रेजी में सवाल शुरू किया। अंग्रेजी चैनल के लिए इंटरव्यू हो रही थी, फिर मैं हिंदी में गया। मैंने शुरुआत की, मैंने उन्हें पूछा कि अनिल देशमुख, आज आप कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम परमबीर ने रखे। मैंने और एक बात पूछा कि इसके बारे में आपको कब पता चला। फिर मैंने पूछा कि जिस गाड़ी में मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखे गए थे, उसी गाड़ी में तो मेरे को अरेस्ट करने आए थे सचिन वाजे जी, जिनको आपने भेजा। फिर मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपने खुद स्वयं मुकेश अंबानी जी या उनके परिवार को यह बात बताई है? बताना तो जरूरी है। क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी को बताया? नहीं। आप गृह मंत्री हैं, आपको पता है कि परमबीर सिंह ने उनके घर के बाहर बम रखी है। आपने कभी मुकेश अंबानी जी और उनके परिवार को कभी बताया नहीं कि पूरा मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम है परमबीर सिंह? मुझे लगा उस समय वो घबरा रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं क्या छुपा रहे हैं, मगर कुछ तो छुपा रहे हैं। जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, सम वेरी बिग कंस्पिरेसी दोस्तों। और कोशिश की गई है कि अंटिलिया बॉम्ब ब्लास्ट केस को, या बॉम्ब केस को, क्योंकि ब्लास्ट तो नहीं हुई थैंकफुली, अंटिलिया बॉम्ब केस को दबाई जाए। कोशिश की जा रही है और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उस केस में है जिसको दबाने की कोशिश हो रही है। अगर गृह मंत्री मुकेश अंबानी जी या उनके परिवार को बताए नहीं कि आपके घर के बाहर बम तो हम आपके पुलिस कमिश्नर ने रखा, और सामान्य बात है, अगर इतनी बड़ी केस है तो आपने सिर्फ परमबीर को ट्रांसफर कर दिया, आपने उनको जेल में नहीं रखा। और घबराने लगे। आप देखेंगे इंटरव्यू, पसीने आ गए उनके, दोस्तों पसीने आ गए।
और मैं तो मन बना के गया था आज इस इंटरव्यू में कि आज इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तक वालों ने अनिल देशमुख को ऐसा हीरो बना दिया था। लग रहा था मुझे कि जैसे बच्चों को कभी हाथी में बिठाकर ब्रेवरी अवार्ड मिलती थी पहले रिपब्लिक डे परेड में, तक वाले अनिल देशमुख और परमबीर को बिठा देते ऊपर कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट आपने करा दी। फिर मैंने पूछा कि आपको याद नहीं है कि आपने ही सचिन वाजे को भेजा था मुझे अरेस्ट करने के लिए। दोस्तों, देखने लायक था उनका चेहरा उस समय, देखने लायक था। कहते हैं कि नहीं इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे, आप बताइए मुझे। क्योंकि आपको पता है कि आपने सचिन वाजे को मेरे घर में भेजा, परमबीर सिंह आपके साथ इन्वॉल्व थे। आपको पता है परमबीर सिंह ने उसके बाद इतने अहंकारी हो गए, इतने प्राउड हो गए, सोचा कि अर्नब का अरेस्ट कर दिया, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रख दें। जब मैंने ये सब पूछना शुरू किया तो दोस्तों मैं आज पूरा इंटरव्यू आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था लोगों ने मुझे पूछा कि आपको क्या फीलिंग हो रही है। मैंने कहा कि अगर आप पर कोई मर्डर केस कर दे, मर्डर अटेम्प्ट कर दे और कल उसी व्यक्ति के आमने सामने आप आंख में आंख मिलाकर बात करें, आप में क्या फीलिंग होगी। वही फीलिंग मुझ में हुई है जब मैंने इस बदमाश नेता, ये बदमाश नेता शरद पवार के चमचे हैं, ये शरद पवार के चमचे, ये बदमाश नेता अनिल देशमुख के साथ 1-to-1 मेरी बात हुई। दोस्तों, उस समय पूरी भारत की मीडिया एक तरफ थी, मैं अकेला एक तरफ था। पूरी भारत की लुटियन की मीडिया, अनिल देशमुख कुछ कहते थे मेरे खिलाफ तो हेडलाइन चलाते थे। आज अनिल देशमुख ने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाया कि देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आई है। मैं क्या बताऊं टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में तो कितने झूठ पब्लिश किया मेरे खिलाफ, क्योंकि उनको लगा कि वो भी खत्म कर देंगे अर्नब को, मगर ये संभव नहीं होता। 6 साल बाद सिचुएशन ये है कि वही आदमी मेरे सामने, उसके पसीने उड़ रहे हैं, वही आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा है। वही आदमी जिसने 200-300 पुलिस कर्मियों को, 100 लोगों को AK-47 के साथ मेरे घर के अंदर भेजा, आज मेरे सामने वो, मैंने जैसे कहा, अमूल बटर की तरह पिघल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, चौंक गया है, डरा हुआ है। और दोस्तों, मुझ में कोई गुस्सा नहीं था जब मैंने ये सवाल पूछा उन्हें। मुझे इंटरेस्टिंग सा लग रहा था कि देखिए एक आदमी कितना वीक है, कितना, क्या कहा जाए, कितना हल्का सा है, बिल्कुल सा हल्का टाइप का आदमी है, कितना बड़ा झूठा है। और यही अनिल देशमुख, यही उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा दोस्तों, क्या क्या हमारे नेटवर्क के खिलाफ करने की कोशिश की थी। एक तरह से इनका एक षड्यंत्र था, एक गठजोड़ था। और अली बाबा और 40 चोर वाली कॉन्सेप्ट इनकी चल रही थी। अब सारे चोर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनिल सचिन वाजे कह रहा है मैं तो बस, मुझे इन्होंने बोला तो मैंने अर्नब की अरेस्ट की। इन्होंने, ये अनिल देशमुख कह रहे हैं मैं कभी बाद में आपसे बात करूंगा। और परमबीर सिंह के बारे में क्या बताऊं, वो तो रिपब्लिक का कैमरा देखते हैं तो इनकी मतलब बोलने लायक नहीं है, हालत खराब हो जाती है। और परमबीर कभी रिपब्लिक के किसी रिपोर्टर को देखे, हालत खराब हो जाती है। अरे ओ परमबीर, अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो याद रखो मेरी नजर तुम पे है, तुम पे थी और तुम पे रहेगी। परमबीर, हम किसी को माफ नहीं करते। आपने जो काम और हरकत करने की कोशिश की, उसका अंजाम तो आपको मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि एक रीइन्वेस्टिगेशन हो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर अगर परमबीर ने बम रखा तो बीजेपी की सरकार इसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है। बीजेपी की सरकार बताए, क्योंकि इस केस के कारण एक निर्दोष व्यक्ति जिसका नाम है मनसूख हिरेन, उसका भी मर्डर हो गया, कि उसके गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, उसके गाड़ी में बैठ के अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट हुई। तो पूरा केस ऐसा कोई हल्का केस नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। और भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जवाब देना होगा कि क्या केंद्र सरकार परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी बात महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कह दी। बात महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि परमबीर सिंह की इन्वॉल्वमेंट है। तो हां या ना में जवाब मिल जाए। और अगर सबूत है और कोर्ट ने खुद पूछा है कि एनआईए गो स्लो क्यों कर रही है, क्योंकि फिर इस पर भी जवाब देना पड़ेगा
खैर दोस्तों, आपको मैं पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा। 7:10 11 मिनट बज रहे हैं, 15 मिनट की इंटरव्यू है। आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति हैं इस इंटरव्यू में। एक मैं, जिसके खिलाफ इसी व्यक्ति ने षड्यंत्र की, जिसने मेरे घर में एक आतंकवादी के तरह मेरी अरेस्ट की गई। महाराष्ट्र सरकार के 2000 पुलिस कर्मियों को यूज करके मुझे पहले अलीबाग के जेल और फिर तलोजा जेल भेजा गया। मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा, मगर ना वो मेरे परिवार को टच कर पाए या कर पाएंगे, ना हमारे संगठन रिपब्लिक मीडिया को टच कर पाए या कर पाएंगे, ना मुझे कभी टच कर पाए या कर पाएंगे। ये कायर नंबर 1, 2 और 3 पर मेरी नजर है। कायर नंबर 1 है परमबीर सिंह, जिनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कायर नंबर 2 है सचिन वाजे, एक मर्डरर जो जेल में है, वहीं सड़ता रहे तो अच्छा है। और कायर नंबर 3 आपके सामने विथ माय कॉम्प्लीमेंट्स है अनिल देशमुख। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, बात करने का तरीका देखिए, और देखिए कैसे 2 सेकंड में इनकी कॉन्फिडेंस गायब हो जाती है और इंटरव्यू से भाग जाते हैं। इंटरव्यू भगौड़ा अनिल देशमुख